दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता उनकी पार्टी को तोड़ने का और विधायकों को खरीदने की पेशकश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर विधानसभा में ऋतुराज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज से। आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुराज जी, आज आपने कई गंभीर आरोप लगाए। आपने एक बार फिर से वो आरोप लगाए जो कई बार विधानसभा के पटल पर आम आदमी पार्टी लगा चुकी है। तो क्या ये जो आरोप हैं ये अभी नए हैं, ताजे हैं, या जो मामला सामने आया है कि आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई है, आपको कहा गया है कि विधायकों को तोड़ो, या पुरानी बात को ही दोहरा रही हैं? हमारे बहुत सारे साथियों को इन्होंने संपर्क किया, जैसा कि इन्होंने बताया भी, मैंने हाउस के अंदर भी बताया। और मैं केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं 9 साल से विधायक हूं। मैं पहली बार उन्होंने मुझे संपर्क किया है और मैंने बताया कि कहाँ मैं कल था। मेरे मोबाइल के लोकेशन से पता लग जाएगा मेरे साथ कौन कौन लोग थे। आप उससे पता कर सकते हो कौन कौन थे, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, उस वक्त मैं वहाँ क्या कर रहा था, है कि नहीं। और जिस नंबर से फोन आया मैंने तो वो नंबर भी दिया है, आप जांच कर लो, है ना। वो पाकिस्तान का कोई नंबर है, कोई दुबई का नंबर है। वो 3-4 दिन से कोशिश कर रहे थे संपर्क करने की, क्योंकि महारैली में हम लोग व्यस्त थे और समय नहीं निकाल पा रहे थे और उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो कल तो उन्होंने मुझे स्पॉट पे पकड़ लिया और जब उनकी बात हमने नहीं मानी तो आज सुबह मुझे फोन करके धमकी दे रहे हैं कि कल रात को जो बातचीत हुई, अगर आपने किसी से कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। एक और आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात वही कह रहे हैं। अगर आप ये ऑफर नहीं मानोगे तो हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। हमने आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी केस में जेल में डाल दिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर आप हमारा ऑफर मान लो, भाजपा की सरकार बनाने में हमारी मदद करो, नहीं तो हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। बीजेपी आरोप लगाती है, विजेंद्र गुप्ता खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं आप लोग शिकायत करते हैं, आप दिल्ली पुलिस के पास जा सकते हैं। संजीव झा को भी उन्होंने ये बात बोली और आपको भी उन्होंने ये बात कही। बताइए, देश भर में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, देश भर में एक्सटॉर्शन चल रहा है, देश भर में लूट चल रही है। पुलिस आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सब कुछ आपकी, है कि नहीं। उसके बाद कह रहे पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, अभी पंजाब में जो हुआ है, पहले नंबर की पार्टी का सांसद 4थे नंबर का पार्टी ज्वाइन करके उसका कैंडिडेट बन रहा है। सोचो कितना दबाव में रहा होगा। आपने डिक्लेयर भी कर दिया था रिंकू को एज ए कैंडिडेट था, कोई टिकट पे भी खतरा नहीं था। तो ये तो जग जाहिर है। चंडीगढ़ में आपका सब सिस्टम था ना, पहले हम कहते थे कि वोटों की चोरी होती है, देश के सामने पकड़े गए, है ना। हम तो कहते थे ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, चंदा लेके धंधा देते हैं, पहली बार देश के सामने पकड़े गए हैं। ये ऑपरेशन लोटस करते हैं, पैसा खिलाते हैं, पैसा लेते हैं, शरद रेड्डी से लिया, बीफ कंपनी से लिया, सट्टा चलाने वालों से पैसा लेते हैं, फ्यूचर गेमिंग से, और उस पैसे का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं आप देख लीजिए। तो साबित क्या करना है। 2014 के अंदर में दिनेश मोहनिया ने तो स्टिंग करके देश के सामने साबित कर दिया। 4 बार इसी सदन के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन आया है ना, विधायक बोल रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भाई देश भर के एमएलएज को आप तोड़ लेते हो, दिल्ली के एमएलएज नहीं टूट रहे हैं। अब जो स्थिति बन गई है, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है, कोई राजनीतिक संकट, और ये जो आरोप कहा जाता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं। कोई राजनीतिक संकट नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी चाहे बाहर रहेंगे, चाहे जेल में रहेंगे, जेल से सरकार चलेगी और हम सब लोग एक टीम की तरह मजबूती से पहले से ज्यादा एकजुट होकर के लगे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा। कैमरा पर्सन पवन के साथ प्रणय शर्मा, अटल टीवी, दिल्ली।